ऐसे पकड़ना। सूरदास जी महाराज की ब्रज में होली चल रही है महाराज, तो होली के बाद शुरू करते हैं आज से। बोल होरी के रसिया की, राधा माधव युगल सरकार की। मोही रंग में बोरी सावरे, मोही रंग में बोरी सावरे, मोही रंग में बोरी सावरे, मोही पात्रो पात मर्यादा
चित की चोरी सांवरे, मोहे रंग में चोरी सांवरे, मोहे रंग में बोरी। मेरा जोर कछु नाए चाल्यो, कंचू की कस तोरी। कंचू की कस तोरी, कंचू की कस तोरी। सूरदास प्रभु तिहार मिलन को, 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 ओ सूरदास प्रभु तिहार मिलन को, ओ तिहार मिलन को, तिहार मिलन को, तिहार मिलन को, तिहार मिलन को, सूरदास प्रभु तिहार मिलन को, सूरदास प्रभु तिहार मिलन को, रसिया ने रंग में बोरी, गई मैं नंद की पोरी सांवरे, गई मैं नंद की पोरी सांवरे, मोही रंग में बोरी सांवरे, मोही रंग में, मोही रंग में, मोही रंग में बोरी। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा सरकार की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के वाक्य, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। देखो, भगवान के प्यारे भक्तों ने जो लीलाएं लिख दी पदों के माध्यम से, उन लीलाओं को बस हम पढ़ रहे हैं, समझ में आए या ना आए, उन पदों को पढ़ने से ही काम होता है। पूज्य राधा बाबा कहा करते थे साधु कृष्ण प्रेम जी से। एक बार साधु कृष्ण प्रेम जी ने बड़े उदास बैठे हुए थे और बाबा उस समय काष्ठ मौन पर थे। तो बाबा किसी से बोलते थे नहीं, कुछ बहुत विशेष कार्य होता तो लिख करके दे देते थे। तो साधु कृष्ण प्रेम जी बैठे हुए थे और अपना राधा नाम कीर्तन कर रहे थे। अक्सर वो बाबा को राधा नाम कीर्तन सुनाते थे। सुबह सुबह जब बाबा शौच के लिए जाते तो उस समय अपना, क्योंकि वल्लभ कुल से तो थे ही वो, और अपना अष्ट सखाओं के पद और रसिकों के पद उन्हें बहुत कंठस्थ थे और बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। तो कीर्तन सुनाया करते थे बाबा को, अलग अलग राग में पदों को सुनाना। षोडश गीत भी उन्होंने पूरा गाया है और पद रत्नाकर पे तो लगभग 35 दिन बोला है लगातार पद रत्नाकर की महिमा पे। तो बहुत सुंदर उनके भाव रहे। तो एक बार ऐसे उदास बैठे हुए थे तो बाबा से कहा कि बाबा, जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन हो नहीं रहा है, तो करूं क्या। इन पदों को गाता हूँ, रसिकों के पदों को गाता हूँ, पर वैसा जीवन में
हो नहीं पा रहा है जैसा होना चाहिए। तो बाबा बगल से निकल रहे थे, तो बाबा ने देखा कि पद गा रहे हैं, बड़े भाव से गा रहे थे, उदास बैठे हुए हैं। तो बाबा बगल से गए और एक कुछ तख्ती पे लिख करके दिया कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा, धरती नम अवश्य होगी, तू अश्रु बिंदु ढलकाता जा। तो पूज्य बाबा ने कहा कि देखो, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा। भगवान की वाणी, भगवान के गुणों को गाते रहें, एक ना एक दिन ये जंग लगे लोहे भी हरे भरे होंगे। तो बाबा ने कहा ये जो रसिकों की पदावली है, ये वहां का संकेत है, वहां के दिव्य राज्य को शब्दों में लिखा गया है महापुरुषों द्वारा कि वहां का दिव्य राज्य कैसा है। तो इसलिए इन रसिकों के पदों को हमें सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, जब भी समय अवसर मिले तभी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी वृत्ति बाह्य रहती है। 24 घंटे में से शायद ये मंदिर का समय ही ऐसा होता होगा जिस समय हम थोड़ा भगवद उन्मुखी होते हैं कि हाँ, हमें किसी लक्ष्य के लिए पूज्य भैया ने निर्धारित किया है, अन्यथा तो सारी वृत्तियां बाहर की तरफ ही रहती हैं। तो पहले पूज्य रमेश बाबा के कुछ विचार सुनते हैं। जब पूज्य रमेश बाबा प्रभात फेरी करवाते हैं तो उस समय प्रवचन देते हैं, तो उस समय के प्रवचनों का सार है ये, जो हम सुनेंगे कुछ दिन लगातार। एक दिन बाबा कहने लगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार थे। उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि जिसे समझना बहुत कठिन है। सच्चे साधु उसी लड़ाई को लड़ते हैं जैसे कि रामायण में कहा गया है, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। अर्थात कलयुग में अनेक प्रकार के पाप दुराचार बढ़ते हैं, उनसे लड़ने के लिए सैन्य शक्ति काम नहीं देगी, उसको जीतने के लिए तो भगवान का नाम ही काम देगा, भगवान का नाम ही काम देगा। अब मान लो हमें क्रोध आ रहा है, हमारे भीतर क्रोध बहुत ज़्यादा है, किसी के भीतर काम बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर कोई विकार बहुत ज़्यादा है। अब हम कहें कि 15-20 मिलिट्री से सैनिक बुलाएं और कभी इनके भीतर के मन के काम को, क्रोध को ख़त्म कर दो, नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। पर वो काम भगवान का नाम कर देता है, वो काम भगवान का नाम कर देता है। महाप्रभु जी ने भगवान नाम संसार को दिया, उससे कलयुग की शक्ति क्षीण हुई। युगों के दोषों को जीतने के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम आदि सब फेल हैं, इसलिए उन्होंने भगवान के नाम रूपी बम को दिया। सभी संतों ने कलयुग में नाम देने का प्रयास किया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम 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 से ही उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा इस कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं है। भगवान के नाम से ही विश्व की शांति, विश्व का कल्याण हो सकता है। जैसे कालकूट जहर फैला, सारा संसार उसमें जलने लगा, उस जहर को नाम के प्रभाव से शंकर भगवान ने पी लिया, शंकर भगवान ने उसे पी लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। एक बार पूज्य बाबा कहते हैं, मान मंदिर में प्रतिवर्ष संचालित श्री राधा रानी ब्रज यात्रा में महामारी फैल गई थी। पूज्य रमेश बाबा कहते हैं, उस समय पूज्य बाबा महाराज ने यह पद गाया कि आधो नाम तारी हैं राधा, आधे नाम तारी हैं राधा, जुग अक्षर की महिमा को कहे गावद वेद पुराण अगाधा। रा के कहे राग रोग सब मिटिए, धा के कहे मिटे भव बाधा, अली किशोरी नाम रटत नित लागी रहत समाधा। तो उसी समय सब लोग ठीक होने लगे ये पद गाते ही कि आधे नाम तारी हैं राधा। ये पद किनका? अली किशोरी जी का है। अली किशोरी जी कौन थे? जिनकी पत्नी का नाम किशोरी जी था
और उनका देहांत हो गया था और बरसाने में रोते रोते घूम रहे थे, हा किशोरी हा किशोरी। तब श्री जी ने ललिता जी से कहा था, ललिता जी देखो जरा कौन जाके हमारा नाम इतने आतुर भाव से पुकार रहा है। तो ललिता जी ने कहा कि ये तो अपनी पत्नी का नाम पुकार रहा है किशोरी जी, आपका नाम थोड़े ही ना पुकार रहा है। तो किशोरी जी ने कहा इसकी पत्नी का नाम तो किशोरी अभी पड़ा होगा, हमारा नाम तो किशोरी सदा से है, तो इस पर कृपा होगी। और उस पर कृपा हुई महाराज। ये जो सज्जन ये बने अली किशोरी जी महाराज। रसिकों में शामिल हुए। रंगीली गली में एक संत रहते थे, उनके यहाँ जाकर इन्होंने शरणागति ग्रहण करी। तो आधे नाम तारी हैं राधा, आधे नाम से तार देते। रा कहते ही आहा, रा कहते ही तो शंकर भगवान पीछे लग जाते हैं, ये माँ कब बोलेगा ये माँ कब बोलेगा वो धा बोल देता है। तो भी राधा रानी स्वयं शंकर भगवान ही तो हैं भैया। गुरु तत्व जो है वो शंकर भगवान, राधा रानी और दाऊ जी, ये सब गुरु तत्व हैं, राधा रानी ही हैं सब। नाम में अनंत शक्ति है। एक नाम ही जीव का कल्याण कर सकता है, परंतु हम लोग नाम के बदले में लौकिक वस्तुएं मांग लेते हैं। देह सुख, प्रतिष्ठा, पैसा आदि चाहते हैं। हमें भगवान के नाम से प्रेम नहीं है, पैसे से प्रेम है, इसलिए भगवत प्रेम नहीं मिल पा रहा है। मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, हिरण्यकशिपु जी ने प्रहलाद जी से कहा कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ब्रह्मा शंकर आदि सब मेरे भय से कांपते हैं, और बड़ा आश्चर्य है कि तू एक छोटा सा लड़का मुझसे डर नहीं रहा है। तेरे पास क्या ताकत है? प्रहलाद जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल भगवान ही हैं। किसी मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं हो सकती, ना पैसे वाले के पास, ना मंत्रियों के पास। भक्त किसी जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। बेचारे तुच्छ जीव में क्या बल हो सकता है? वह क्या देश का कल्याण करेगा? हिंदुस्तान हजारों साल गुलाम रहा, फिर भी यहाँ की संस्कृति सुरक्षित रही। यह केवल भगवान के नाम के प्रभाव से हुआ है। संतों ने अविरत होकर भगवान के नाम के बल से इस देश को बचाया है, इस देश को बचाया है। यह जीवन भगवान के अर्पण कर दो, यह जीवन भगवान के अर्पण कर दो। भगवान तो मिले नहीं, लेकिन एक भगवान से बड़ी चीज मिल गई है हम लोगों को। एक भगवान से भी बड़ी चीज मिल गई है। वो क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम मिल गया है। इस विश्वास के साथ कहूं, नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, कि राम का नाम राम जी से बड़ा है। इस विश्वास के साथ कीर्तन करना चाहिए कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। भगवान ने तो अपने कलिकाल में, अपने लीला काल में एक ही नारी अहिल्या का उद्धार किया भैया, परंतु भगवान के नाम ने आज तक न जाने कितनों का उद्धार कर दिया है। भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया, जिससे हम उनके नाम को गाकर इस भयानक भवसागर से पार चले जाएं। अगर हम मक्खी, मच्छर, गधा, कुत्ता बने होते तो क्या भगवान का नाम ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। गिरधर, क्या हुआ कि जब राम जी वन की तरफ आए, बड़ी विलक्षण घटना है। तो जब राम जी वन की तरफ आए तो माता सीता के साथ थे। तो सब ऋषि लोग देखे कि भाई राम जी आ रहे हैं और जानकी माता साथ हैं, और देखा राम जी अहिल्या जी का नहीं, माता जानकी के साथ है, तो सबने सोचा स्त्री साथ रखनी चाहिए, स्त्री साथ में रखनी चाहिए। सब ऋषियों के मन में, पूज्य मलुकपीठ सरकार सुना रहे, उन्होंने कहा सबके मन में ये बात आ गई। पर राम जी ने कहा ये गलत शिक्षा ले रहे हैं
ये शिक्षा गलत ले रहे हैं। तो जब हरण हो गया तो राम जी उन्हीं ऋषियों के आश्रमों के आगे से आ सीते कहते घूम रहे। ऋषियों ने कहा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। भैया उन्हें कष्ट का आभास हो गया। इसलिए हमें सत्संग से क्या सीखना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। श्रीवास्तव जी पूज्य महाराज जी ने सुनाया था अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा क्या होती है। तो क्या हुआ, रामकृष्ण बचपन में कभी ऐसे ही वृंदावन गए होंगे, बरसाने गए होंगे। तो बरसाने गए तो जैसे हम लोग बोलते हैं हे राधा रानी कभी हमें वृंदावन का वास मिले, बरसाने का वास मिले, मजाक में बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, निकल गया मुंह से। अब देखो हम तो मजाक में ले रहे हैं, पर भगवान का मजाक भी सीरियस होता है, क्योंकि भगवान है भाई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो उन्होंने बोल दिया, ऐसे ही मुख से निकल गए रामकृष्ण। अब क्या हुआ, विवाह मतलब बड़े हुए तो नौकरी लगी उनकी, नौकरी लग गई रेलवे में, सरकारी उसमें। और जब रेलवे में लगी तो ईमानदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी मोदी जी की तरह सोच रखा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ईमानदारी थे, जब ईमानदार थे तो भैया रिश्वत के कई मौके आते हैं सरकारी उसमें, तो उन्होंने नहीं लिया और नौकरी छोड़ दी। घर पर गए, पिताजी ने कान पर मारा, इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी लगवाई थी ले दे के और तुम छोड़ के आ गए। तो पिताजी ने खूब डांटा। अब की बार उन्होंने फिर से एक सरकारी महकमे में, जो अपने वो होते हैं ना पटवारी वगैरह होते हैं, उनमें उनका काम लगा। अच्छा वहाँ भी यही है, रिश्वत तो वहाँ भी है, और वहाँ भी यही हाल हुआ। उनसे ज़्यादा दिन झिला नहीं, या तो सिस्टम में रहोगे तो सिस्टम के हिसाब से चलो। और इन्होंने सिस्टम छोड़ दिया भैया, तो बाहर आ गए। तो नौकरी छोड़ी फिर से वहां से। अब घर आए तो सोच रहे थे वेलकम होगा, वेलकम तो हुआ नहीं। पहले तो पिताजी ने अच्छे से पिटाई, फिर अंदर गए तो सोचा अब तो पिताजी तो मारते ही रहते हैं। पत्नी तो खुशी होगी, घर पे आ गए। पत्नी ने कहा बाहर ही रहना, अंदर मत आना। बच्चे थे, उन्होंने कहा कि अब कमाते नहीं तो अब क्या करोगे यहाँ रह करके। तो उन्होंने कहा कि भाई अब करे तो करे क्या। बच्चों की उम्मीदें बंधी हुई थी, जैसा गिरधर कह रहा है, कह रहा कि 1.5 लाख का आईफोन कौन ला के देगा जब तुम नौकरी नहीं करोगे। तो आईफोन नहीं तो कम से कम सैमसंग ही दिला दो 1.25 का। अच्छा मैं कहता कुछ, तीर अपने आप चला जाता उड़ता हुआ। छाती पे जाके लगता है। तो क्या हुआ, और बच्चों की आस बंधी हुई थी, भैया पापा कमा के देंगे। पापा की नौकरी छूट गई और गए तो अब उन्होंने क्या किया, उधार मांगा, एक दोस्त से पैसे लेकर गए, बिजनेस खोला खिलौनों का, टॉर्टोइज। तो बिजनेस खोला। अच्छा बिजनेस खोल रहा तो क्या हुआ, आपदा वहां भी नहीं पीछा छोड़ी। जिस दिन रिबन कटा दुकान का, उसी दिन उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ दुकान के अंदर, उसमें आग लग गई। अब जब आग लगी तो वो दुकान भी नहीं गई भाई, खाक हो गई। अब घर नहीं जा सकते, घर वाले पीटे, दोस्त के पास नहीं जा सकते, उसका उधार चुकाना है। अब करें तो करें क्या। उन्होंने कहा अब चलते हैं वृंदावन। अब चलते हैं वृंदावन।
अब तो वहीं जाकर बसेरा होगा, अब कहीं अपनी ठोर नहीं है। गए और सीधा पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी के पास लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचे, गिरिराज जी की तलहटी में, और वहां जाकर उन्हें स्थान मिला। महाराज जी रोज 5 पैसे दिया करते थे उन्हें, रोज 5 पैसे देते और बाल भोग की व्यवस्था उनकी करते। तो लगभग वो 40 वर्ष तक उन्होंने वहीं पर रह करके भजन किया निरंतर। भजन करने के बाद एक दिन क्या हुआ, उनके मन में आया कि महाराज जी से बोले कि महाराज जी मैं अपने परिवार से एक बार मिल के आता हूँ। अच्छा, परिवार से क्या, उन्हें अपनी बेटी की बड़ी याद आ रही थी। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बिटिया से मिल कर के आता हूँ, और मुझे कई साल हो गए हैं भजन करते हुए, हो सकता है मेरा जाने का भी समय निकट आ रहा हो, तो एक बार मिल कर के आता हूँ। महाराज जी ने भी कहा हाँ जाओ, सहज भाव से बोल दी। गए, जाकर के सोचा था वेलकम होगा, बेटी ने कहा भीड़ कम करो, जरूरत नहीं है। जिस बेटी से प्यार करते थे उसी बेटी ने दुत्कार के भगा दिया। आए और यहां पर जमुना जी में उनकी जल समाधि उन्हें मिली। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार ने पूछा महाराज जी ये कैसी कृपा है कि ब्रज में इनका शरीर छूटा और अंत समय में इनके मन में भाव आया परिवार से मिलने का, इतने सालों तक यहाँ भजन करने के बाद। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये आसक्ति का तार जो होता है ना बहुत पतला होता है, ये इनकी आखिरी आसक्ति रह गई थी, तो इन्हें इसे भी तुड़वाना जरूरी था, इसलिए मैंने इन्हें आज्ञा दी थी जाने की, चले जाओ। पूज्य भैया आ गए महाराज, हरि बोल, गौरव भैया आ गए, हरि बोल। श्री राम जय जय राम,